दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सरकार बनने की देश में तैयारी शुरू हो गई है। आज बैठक थी एनडीए की और उस बैठक के अंदर नेता चुन लिया गया नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का। नरेंद्र मोदी जी आडवाणी जी के पास मिलने गए, आडवाणी जी को शुभकामनाएं दे के आए, उनका आशीर्वाद लिया। मोदी जी गए मुरली मनोहर जोशी जी के पास, उनका आशीर्वाद लिया, मिल के आए रामनाथ कोविंद से जो देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति महोदय को अब सरकार बनाने का दावा भी पेश हो गया है। दोस्तों एक तस्वीर थी इस एनडीए की बैठक के दौरान। एनडीए की इस बैठक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के सभी तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। अगली कतार में बैठे हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा मुरझाया हुआ था। आप कह सकते हैं कि बदले बदले से सरकार नजर आ रहे थे। हालांकि वैसे धीर और गंभीर हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का प्रदर्शन रहा, यूपी जहां पर बड़ी उम्मीद थी, दरबारी मीडिया बड़े बखान कर रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 70, 72, 75, 78, 80 से भी आगे बढ़ जाते शायद, लेकिन बड़े नहीं थे, इतनी सीटें कह रहे थे आएंगी। लेकिन जब चुनाव की गिनती हुई तो चुनाव की गिनती के अंदर 33 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को और 2 सीट मिली उनकी सहयोगियों को। उस सब को लेकर के आज योगी आदित्यनाथ जो बैठक में बैठे हुए थे एनडीए की बैठक में, उनके चेहरे की भावभंगिमा बता रही थी कि कष्ट बहुत हुआ है, उत्तर प्रदेश ने बड़ा कष्ट दिया है। 33 सीटें कम हो गई उत्तर प्रदेश से। लेकिन मैं जिस मुद्दे पर आपसे के साथ चर्चा में हूं, वो मुद्दा ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में बहन जी की पार्टी वोट ना काटती, अगर उत्तर प्रदेश में बहन जी की पार्टी वोट कटवा पार्टी ना बनी होती तो स्थिति और भी गंभीर होती। मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा इस वीडियो के अंदर उत्तर प्रदेश की वो 16 सीटें जिनके चलते वहां पर जो वोट शेयर गया मायावती जी की पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को। हालांकि एक भी सीट नहीं जीत पाई बीएसपी। आज तक के चुनाव का सबसे बेकार जो प्रदर्शन हुआ बहुजन समाज पार्टी का, वो 2024 के चुनाव में हुआ। हालांकि उससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 में उत्तर प्रदेश में, उसमें भी हुआ था, मात्र 1 सीट मिली थी मायावती जी की पार्टी को, मात्र 1 विधायक बना था। लेकिन इस चुनाव के अंदर, जिसके अंदर बड़ी उम्मीदें थी, इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों देखते थे मायावती जी की तरफ, और फिर मायावती जी ने जाने किसकी सुपारी ली, क्या चुनाव हुआ। भरे चुनाव, चलते चुनाव के बीच में अपने भतीजे आकाश आनंद की बलि दे दी उन्होंने। उनको अपना उत्तराधिकारी से भी हटा दिया और प्रचार वर्चार सबसे दूर कर दिया, उन्हें घर बिठा दिया। जब चुनाव परिणाम आए तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जो 33 सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर वो मायावती जी की पार्टी का वहां पर वो खेला ना होता तो स्थिति और भी गंभीर होती। मैं आपको वही बताने चला हूं कि 16 वो सीटें, ऐसी 16 लोकसभा की सीटें जहां पर कि जो वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी के पास गया, उससे बहुत कम के मार्जिन से इंडिया गठबंधन के, यानी कि समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के और 1 कैंडिडेट तृणमूल कांग्रेस का, 11 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के, 4 कांग्रेस के और 1 तृणमूल कांग्रेस का, ममता की पार्टी का, ममता दीदी की पार्टी का, वहां पर चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन में 3 पार्टियां थी। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थी, उसके बाद में कांग्रेस, और फिर 1 सीट पर तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। और इन 16 सीटें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 16 सीटों पर जो वोट शेयर मिला, इसके लिए एनडीए की तरफ से बधाई तो दी जानी चाहिए बहन जी मायावती की पार्टी को, जिन्होंने भले ही अपनी पार्टी की लुटिया तो डुबो दी, अपनी पार्टी की लुटिया तो डुबो दी, लेकिन विपक्ष के गठबंधन को भी 16 सीटों पर पानी पिला दिया। एक कहावत है, एक गाना है, हम डूबेंगे सनम तुम्हें साथ ले डूबेंगे। हम तो डूबे सो डूबे, दूसरों को साथ लेके डूबे, और वहां पर फायदा मिल गया एनडीए को। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 16 सांसद बन गए। अगर ये ना होता तो क्या होता, बड़ी सोचने की बात ये सीट 33 से घटकर 17 तक आ जाती। मैं आपको बताने चला हूं अब आपको कि वो 16 सीटें कौन सी हैं।
उत्तर प्रदेश की जिन 16 सीटों की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो सीट है अकबरपुर। आपको वोट भी बताऊंगा कितने वोट मिले, कितने वोट से हार जीत हुई। अकबरपुर सीट पर 4,73,078 वोट मिले समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को, और यहां पर बीजेपी को वोट मिले 5,17,423। 44,345 वोट से चुनाव हारी यहां पर समाजवादी पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी को वोट मिले 73,140। यानी कि जो जीत का अंतर था उससे लगभग डबल से थोड़ा सा कम। अगली विधानसभा सीट है अलीगढ़। एनसीआर का हिस्सा भी मानी जा सकती है अलीगढ़, हरियाणा के साथ लगती हुई सीट है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर वोट मिले 5,01,834। सतीश गौतम सांसद बने हैं, और इनके मुकाबले यहां पर जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के थे उसको वोट मिली 4,86,187। 15,647 वोट से मात्र चुनाव हारी यहां पर समाजवादी पार्टी, 15,647 से। और यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने जो वोट लिया वो है 1,23,929। मायावती जी कह रही थी कि मुस्लिम मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, लेकिन दलित मतदाताओं में जो सेंध लगी और इसकी वजह से मुस्कुराने का मौका मिला वहां पर भारतीय जनता पार्टी को। तीसरी सीट है अमरोहा। अमरोहा की सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे, पहले बीएसपी के कैंडिडेट थे सांसद दानिश अली, उनको ही मैदान में उतारा अमरोहा से। 4,47,863 वोट मिले उनको, और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर वोट मिले 4,76,506। 28,670 वोट से हारी यहां पर कांग्रेस, और यहां पर जो बहुजन समाज पार्टी को वोट शेयर गया वो गया 1,64,099 वोट का। चौथी सीट है बांसगांव, उत्तर प्रदेश की बांसगांव। यहां पर भी कांग्रेस के कैंडिडेट थे। 4,28,693 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को, और 4,25,543 वोट मिले कांग्रेस को। मात्र 3,150 वोट से यहां पर कांग्रेस चुनाव हारी, और यहां पर मायावती जी की पार्टी ने, बहन जी की पार्टी ने वोट लिया 64,750, और इस तरह से डेंट लगी यहां पर कांग्रेस को। पांचवी सीट है भदोही। भदोही सीट तृणमूल कांग्रेस के पास थी। यहां पर 4,59,982 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को, और 4,15,910 वोट मिले तृणमूल कांग्रेस को। 44,072 वोट से चुनाव हार गई ये सीट ममता दीदी की पार्टी इंडिया गठबंधन, और यहां पर जो वोट लिया बहुजन समाज पार्टी ने वो है 1,55,053 वोट, और इस तरीके से यहां पर भी डेंट मारा बीएसपी ने इंडिया गठबंधन को। छठी सीट है बिजनौर। बिजनौर से चुनाव जीते जो कैंडिडेट थे लोकदल के सिंबल पर थे, वो बीजेपी के कैंडिडेट थे वैसे, और बिजनौर से कैंडिडेट थे 4,04,493 वोट मिले बीजेपी को, और यहां पर हारने वाले जो कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के 3,66,989 वोट उनको मिले। 37,508 वोट से हार गई यहां पर समाजवादी पार्टी, और यहां बहुजन समाज पार्टी ने वोट लिया 2,18,986। अगली सीट की अगर आपसे मैं बात करूं तो देवरिया सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे। 4,69,699 वोट मिले उनको। जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के थे 5,04,541 वोट लिए उन्होंने। 45,564 वोट यहां पर लिए बहुजन समाज पार्टी ने, लेकिन इनसे कम वोट का मार्जिन रहा हारने का यहां पर कांग्रेस का। 34,842 वोट से यहां पर कांग्रेस हारी। अगली सीट है डुमरियागंज। डुमरियागंज में यहां पर जो बीजेपी को वोट मिला 4,63,303, और जो यहां पर समाजवादी पार्टी को वोट मिला 4,20,575। 42,728 वोट, इतने वोटों से यहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई बीजेपी से, और यहां पर जो वोट शेयर गया बहुजन समाज पार्टी को वो है 81,305, यानी कि लगभग डबल से भी थोड़ा सा कम। अगली सीट है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट मिले 4,85,285,
और यहां पर जो बीजेपी को वोट मिला वो मिला 4,87,963 और इस सीट पर मात्र 2,678 वोट से चुनाव हार गई समाजवादी पार्टी। और यहां पर जो बीएसपी का वोट शेयर था वो है 45,390। अगली सीट है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी से जो कैंडिडेट थे वो कांग्रेस के थे, उनको 4,02,252 वोट मिले। बीजेपी यहां से चुनाव जीती, 4,45,657 वोट लिए। 43,405 वोट से यहां पर कांग्रेस हारी और बीजेपी जीती। लेकिन जो बहनजी की पार्टी ने वोट लिया, यहां पर 1,20,539 वोट वो ले गए। अगली सीट है हरदोई। हरदोई की सीट समाजवादी पार्टी हारी और बीजेपी जीती। 4,86,798 वोट लिए यहां पर बीजेपी ने और 4,58,942 वोट लिए यहां पर समाजवादी पार्टी ने। मात्र 27,856 वोट से यह सीट समाजवादी पार्टी हारी। लेकिन यहां पर जो वोट लिया बीएसपी ने 1,22,629 वोट लिया और 1,22,629 वोट लेकर बड़ा डेंट दिया समाजवादी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को। यहां भी बीएसपी से फायदा हुआ। अगली सीट है मिर्जापुर। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी को वोट मिला है 4,33,821 और यहां पर जो चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी 4,71,631। 37,810 वोट से ये चुनाव समाजवादी पार्टी हारी, बीजेपी जीती। और यहां पर बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला 1,44,446। अगली सीट है मिश्रिक। इस सीट पर समाजवादी पार्टी को जो वोट मिला वो मिला 4,75,016 और यहां पर बीजेपी को 4,75,016 और समाजवादी पार्टी को वोट मिला 4,41,510। 33,406 वोट से चुनाव हारी यहां पर समाजवादी पार्टी। और जो बीएसपी ने वोट लिया यहां पर 1,11,945 वोट लिया बहुजन समाज पार्टी ने। दोस्तों अगली सीट है फूलपुर। फूलपुर में 4,52,600 वोट लिए भारतीय जनता पार्टी ने और यहां पर चुनाव हारी समाजवादी पार्टी 4,48,768 वोट लेकर के। 4,332 वोट से मात्र यहां पर हार जीत का फर्क रहा और यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने वोट लिया 82,586 वोट। जो 15वीं सीट है वो है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 5,92,718 और समाजवादी पार्टी को वोट मिला 5,37,339। 55,379 वोट से चुनाव हारी और लगभग डबल वोट गया यहां पर, 92,000 से ज्यादा वोट मिला बहुजन समाज पार्टी को। और 16वीं सीट है उन्नाव। उन्नाव के अंदर 6,16,133 वोट मिला, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीती। बीएसपी सेकंड नंबर, समाजवादी पार्टियां दूसरे नंबर पर रही, सेकंड पर रही। 5,80,315 वोट मिले। 35,818 वोट से यहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, बीजेपी जीत गई। लेकिन जो वोट लिया बहुजन समाज पार्टी ने इससे डबल लिया और डबल से ज्यादा लिया, 72,527 वोट। तो ये वो 16 लोकसभा की सीटें हैं जिन पर की जो हार का मार्जिन था, जो गैप ऑफ मार्जिन था समाजवादी पार्टी और बीजेपी में, जिन सभी 16 सीटों को इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट हारे और भारतीय जनता पार्टी जीती। और इन सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने खेला किया और उस खेला के चलते यहां पर इंडिया गठबंधन को थोड़ी निराशा मिली और एनडीए गठबंधन योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी वो 16 सीटें इस लिहाज से बीजेपी के खाते में चली गई। अगर बहुजन समाज पार्टी भी कहीं इस चुनाव में या तटस्थ भूमिका में होती और या फिर कहीं वो इंडिया गठबंधन में होती तो उस हालात में स्थिति क्या बनती। 33 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनको उत्तर प्रदेश में मात्र 33 सीटें मिली, वो 33 से 16 घटकर केवल 17 पर रह सकती थी। इस प्रकार का चुनाव था दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर। मैंने कई बार आपसे अपने वीडियोस में कहा है ये चुनाव हटकर का था। ये जो चुनाव था 2024 का, ये बहुत अलग चुनाव था और वो साबित हुआ। और मैंने आपको उत्तर प्रदेश के आंकड़ों से बताया कि 16 लोकसभा की वो सीटें जो कि वोट कटवा पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनी और सीट चली गई वो छिटक करके भारतीय जनता पार्टी के पास। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसा ही हुआ था
इस प्रकार के और रोचक परिणामों के लिए, रोचक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।